अपना एक खिलाड़ी गंवा दिया, फिनिश भी मात्र एक ही उन्होंने निकाला है। और अब देखना ये कि सर्कल के अंदर वो थोड़ा सा जो डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना है वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ओपन एरिया से आना है उनको। अब मैं तो मिट्टी टाइगर्स को देख रहा हूँ, वो तीनों ही प्लेयर जोन के अंदर हैं। टीडीआर उन्हें जोन के अंदर आना, कलिंगा धीरे धीरे वो भी जोन के अंदर निकल चुके हैं खिलाड़ी। अर्चित आसानी से जोन के अंदर पहुंच पाए, पर वो उनका वो ग्रेनेड सामने की साइड पर वो ग्रेनेड जाने से पहले वो खुद ही आगे चले गए और डीमन गॉड को उन्होंने डाउन कर दिया है। अर्चित वो यहाँ पर डाउन, डीमन गॉड इनका एलिमिनेशन हुआ एंड गॉडसेन अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है 27 पॉइंट्स के साथ। आप वाइल्ड कार्ड तो नहीं पहुंच सकते। ये वो टीम्स हैं एंकी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन हमारा ज्यादा है, क्योंकि ये वो टीम्स हैं जिनको हमने सच में उभरते हुए देखा था। ऐसा लगा कि हाँ, बीजीआईएस की जो खोज होती है, जो हम हर बार करते हैं, हर एक बीजीआईएस में करते हैं, शायद इस बार ऐसा हो कि कोई एक अंडरगॉड जो शानदार खेल कर जाए, लैंड फाइनल तक वो पहुंच कर जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही एक्सपीरियंस टीम जो पहले भी बढ़िया खेलते थे, अभी वही है जो बढ़िया खेल रहे हैं। जी, और कोशिश जरूर की जा रही है वहां पे बीएफए के द्वारा कि वो थोड़ा और आगे आए और धीरे धीरे करके वो सर्कल के अंदर पहुंचे भी है। बट डीआरएक्स कोई भी दूसरा मौका मिलेगा नहीं। अंडरगॉड मुश्किल है उनकी भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। फ्यूजन वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद से डैमेज दिया गया और अब जो सामने प्लेयर है क्योंकि बहुत ज्यादा कम है, बट उसके बावजूद फ्यूजन वो फिनिश उनको निकालना चाहिए था। फ्रैगर वो थे जो उस फिनिश को लेकर के जाएंगे, बट देखिए उसके बाद भी टीटीआर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। 2 फिनिशेस उनके पास आए, सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है और अंक मात्र 27 हैं। चलिए, अब टॉप 7 जो है वो तो फिक्स हो चुका है, क्योंकि यहाँ से गॉडसन ज़्यूस वो चिकन डिनर लेकर जाए इसकी संभावना है ना के बराबर। टीडीआर ना के बराबर कह सकते हैं। मिट्टी टाइगर्स के लिए फिर भी आप कह सकते हैं कि अभी भी सब कुछ ओपन है, 27 पॉइंट्स के साथ है। पिछली बार भी इरांगल से ही क्वालिफिकेशन हुआ था, क्या इस बार भी वो संभावनाएं बनाई जा सकती हैं, ये जानते हुए कि रेवेनेंट एक्सपार्क वो अभी भी अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इरांगल की शुरुआत जब उन्होंने करी थी 16 अंकों के साथ करी थी, और इस पर्टिकुलर मैच के अंदर लगता तो है कि वो इस राउंड 4 का जो समापन है वो चिकन डिनर के साथ करना चाहते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फ्रैगर अब वो जो एक प्लेयर को उन्होंने स्पॉट किया है, ज़्यूस, थोड़ा पहले स्मोक किया गया और उसके बाद ग्रेनेड दागने की कोशिश। बीएफए लगता तो है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, पर मेरी इंटेंट की भी एक बात आती है। आप देखिए मिट्टी टाइगर्स अगर सच में उनको वो कमबैक करना था तो इस स्टेज पे आके 0 फिनिशेस तो उनके पास नहीं होने चाहिए थे। उनको फाइट फोर्स करनी थी, या तो इस पार की लड़ाई लड़िए या उस पार की लड़ाई लड़िए। अगर आपके पास 28 पॉइंट है आखिरी मैच से पहले, तो आपको वो अग्रेशन, वो फाइट्स लेनी ही चाहिए थी। और अब मिट्टी टाइगर्स वो एक भी फिनिश निकाले बिना टॉप 5 तक तो पहुंचे। प्लेसमेंट के पॉइंट्स आप ले भी लीजिए, तब भी आप उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे। और अब देखना ये कि क्या यहां से फाइनली मिट्टी टाइगर्स वो कुछ अग्रेशन दिखाना चाहेंगे, क्योंकि करण को हमने पहले भी देखा है वो टेबल्स को टर्न करने में माहिर है। बट इस बार सर्कल का सेंटर रेवेनेंट एक्सपार्क के पास है और वो भी चारों प्लेयर्स के साथ। और लड़ाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि वाइल्ड कार्ड का एक और सुनहरा मौका आपके पास था। अगर आप 38, 39 तक अपनी टीम को ले जाते तो क्या पता वाइल्ड कार्ड में जाने का आपको मौका मिलता। अभी आप 28 पॉइंट के साथ है। मान लिया अगर आप 6 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जा रहे हैं, 34 तक आप पहुंचेंगे। और यहाँ इस लॉबी के अंदर अगर इतना गहमा गहमी चल रही है तो आप ऑफलाइन मैसेज सोचिए, अगला जो ग्रुप आने वाला है वहां सोचिए कि जो टीम्स हैं वो कितना ज्यादा ऊपर निकलने वाली हैं। और अब तो मिट्टी टाइगर्स उनसे जो जोन है वो भी दूर जा चुका है। बीसनव इसी बीच वो डाउन हो गए, पर बीएफए वो खुश हैं कि 2 फिनिशेस निकाले थे, जो प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए था वो भी उनको मिल गया। ना टीआरएक्स बढ़िया खेल पाई, नॉनेक्स, टीम एगी ये सब बाहर हो गए और बीएफए टॉप 7 के अंदर तो वो बरकरार रहने वाले हैं। फौजान अब वो एकमात्र खिलाड़ी बचे और सर्कल के वो काफी ज्यादा बाहर। बट मिट्टी टाइगर्स वो एक जो उम्मीद की लॉस ही लग रहा है वो भी बुझेगी, क्योंकि करण वो भी डाउन हो चुके हैं और अब मात्र एक ही खिलाड़ी बचे, कीरा ओपी, जिनको रिवाइवल अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। करण का फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है, तो जंग भी वो चाहते हैं कि जो लय है वो बरकरार रखें और क्वार्टर फाइनल्स की जो शुरुआत है वो शानदार तरीके से हो। इसलिए जो पेशेंस का काम है वो भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया। और पंक अगर सब्र रखना नहीं जानेंगे तो कौन ही जानेगा। मैं मानता हूं कि पंक बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर जाना चाहते हैं और एक बार फिर से एक अलग लाइनअप के साथ वो अपनी टीम को इस बीजीआईएस के लैंड फाइनल्स में तो सच में बहुत ऊपर ले जाने की ख्वाहिश लेकर आया हुआ है वो प्लेयर। और जब निंजा जॉर्ड इस तरीके से फॉर्म में हो, पेन को हमने शानदार खेलते हुए देखा, ट्रेस गॉड तो हमेशा से ही शानदार खेलते हुए आए हैं। मैं मानता हूं रेवेनेंट एक्सपार्क शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी है, अब अंत का इंतजार रहेगा।
जी हाँ, और थंडर गॉड ई स्पोर्ट्स, चलिए इस मुकाबले में कम से कम उन्होंने वो 5 फिनिशेस निकाले जरूर, पर वो काफी तो उनके लिए वैसे भी नहीं रहने वाले, क्योंकि ओवरऑल स्टैंडिंग्स में काफी पीछे हमें वो देखने को मिल रहे थे। रेवरेंड एक्सपार्क, जी हाँ, वो काफी ऊपर। कलिंगा ई स्पोर्ट्स, उनके बारे में भी हमने चर्चा करी किस प्रकार से और बेहतर ये टीम अपने आप को बना के आई है। और पीएमडब्ल्यू आईजीएल ऐसा नहीं है कि उनके लिए पहली बार है, पहले भी वो बढ़िया खेल चुके हैं, पहले वो अपनी टीम को ऑफिशियल लैंड फाइनल्स तक पहुंचा चुके हैं। क्या इस बार दोबारा वो कर पाएंगे, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। बट ये फाइनल बैटल, उसके लिए भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन ही लेकर के जाएगा वो चिकन डिनर। फ्रैगर अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं, सर्कल के बाहर जरूर है, पर अब ब्लू का डैमेज धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, तो उनको भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसा लग तो रहा है कि निंजा, शायद उनको भनक है कि पीछे कोई तो खिलाड़ी मौजूद है। वो जब हवरक्राफ्ट लेकर आए थे तभी स्पॉट किया गया था, और उनको भी पता है कि वेयर हाउस में कितनी देर तक ही वो प्लेयर रहेगा। स्मोक्स करके थोड़ा कोशिश करी जा रही है कि वो बढ़िया करके जाएं। और देखिए टीडीआर इसलिए भी हम इनकी ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि रोंडो की जो शुरुआत थी वो चिकन डिनर के साथ उन्होंने करी थी। प्रॉब्लम ये हुई कि अगले ही मैच में वो 0 लेकर चले गए। इस मैच में आप सोचिए 5 उनके पास फिनिशेस हैं। पिछले मैच में अगर थोड़ी मेहनत करी होती, वो अर्ली एलिमिनेशन से बेहतर था कि आप सर्वाइवल पर ज्यादा फोकस करते जैसे आपने इस पर्टिकुलर मैच के अंदर किया। बस प्रॉब्लम वही है कि अब तो सारी चीजें हो चुकी हैं, अब आप इसको पलट नहीं सकते। हम बढ़ चुके हैं अब फाइनल बैटल की तरफ, कलिंगा वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क। जी हाँ, और ये फाइनल बैटल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स अब क्वार्टर फाइनल्स की तरफ जा रही है, इसमें कोई भी दो राय है नहीं। बस देखना यह है कि दो हाथ अगर हो जाए इन दो टीम्स के बीच में तो कौन बेहतर रहेगा। पंख को आप देखिए, लेवल 1 का वेस्ट है और वो भी काफी ज्यादा डैमेज हमें देखने को मिल रहा है। ट्रेस गॉड के पास एमोस ही नहीं है, 29/0 हमें वहां पर देखने को मिला उनकी M4 में। तो चलिए लूट उतनी ज्यादा बेहतर है नहीं, लेवल 1 का हेलमेट हमें देखने को मिल रहा है ट्रेस के पास। वहीं कलिंगा ई स्पोर्ट्स, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पहले तो अपने आप को इस पोजीशन पे वो लेकर के आए, उसके बाद रेजिस्टेंस भी उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोवाइड करा। सारे के सारे प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे हैं। ग्रेनेड वो ओमेगा के बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। पीएमडब्ल्यू आईजीएल, उनका वो जो पुश था वो बहुत ही ज्यादा उम्दा था। मजा आ रहा है अभी तक देख करके टीम्स को, उनकी वो ग्रोथ भी हो रही है, धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहे हैं। पर अब देखना यह है कि पहला नॉक कौन निकालेगा इस फाइट में। देखिए ऐसा लग रहा है कि अर्चित के पास थोड़ा एडवांटेज ज्यादा होगा क्योंकि अब तो फाइनल सर्कल आने वाला है और अर्चित के पास जो 6 ग्रेनेड्स हैं वो भी बचे हैं और साथ में 2 जो मोलोटॉव है वो भी बचे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क को पहले निकलना होगा, वो बिल्कुल जोन के एज पर जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको फंसे हुए दिखाई देने वाले हैं। कलिंगा, देखिए सिचुएशंस को देखकर लगता तो है कि चिकन डिनर कलिंगा का होना चाहिए। देखिए मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि वो हाइट का भी एक एडवांटेज है जो उनके प्लेयर्स के पास मौजूद, बट उनको भी थोड़ा आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वंस अगेन कि वो ओपनिंग नॉक कौन निकालता है, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल। बट कितने सारे यहाँ पर स्मोक्स का हमें इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। चलिए वो ग्रेनेड थोड़ा करीब गया पंख के, बट अभी भी नॉक नहीं आया है। दोनों ही टीम्स की तरफ से जो थ्रोएबल्स का इस्तेमाल है वो बढ़िया। हालांकि रेवेनेंट एक्सपार्क वो स्मोक्स का इस्तेमाल कंपैरेटिवली ज्यादा करते हुए नजर आ रहे, बट वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। पंख वो डाउन, अर्चित बहुत ज्यादा कम है, पलटवार करने की कोशिश, बट फिर उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ 2 प्लेयर्स अब डाउन। कलिंगा ई स्पोर्ट्स को चिकन डिनर निकालने की बहुत ज्यादा करीब, बट निंजा जॉन्ट एक नॉक निकाला, इंस्टेंट ट्रेड आया। प्लीज गॉड, अब वो बस एक मात्र खिलाड़ी 1v3 की सिचुएशन और कलिंगा ई स्पोर्ट्स स्टाइल में एंट्री बनाएंगे अपनी क्वार्टर फाइनल में। कमाल का ये मैच उनके लिए साबित हुआ, बहुत पहले ही उन्होंने करा दिया। कोई दूसरा मैच देख लेते हैं और रैंगल के मैदान में जो गेम उन्होंने दिखाया है और खासकर जो थ्रोएबल्स का उन्होंने यूज किया है, पहले नॉनिक्स को परेशान किया, एक्स को परेशान किया, एंड में इतने सारे ग्रेनेड्स बचे हुए थे। रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ ज्यादा वेपन की जरूरत पड़ी ही नहीं और 2 खिलाड़ियों को तो ऐसे ही उन्होंने ग्रेनेड से डाउन कर दिया। ट्रेस ने कोशिश करी थी पर सामने 3 प्लेयर्स मौजूद थे। दोनों ही टीम बढ़िया खेल कर रही है और दोनों ही टीम क्वार्टर फाइनल्स में। आखिर का वो प्लेइंग एरिया जो कलिंगा स्पोर्ट्स के पास था उसका अच्छे तरीके से यहाँ पे फायदा उठाया और सारे प्लेयर्स ने अच्छे तरीके से वो फिनिशर्स भी निकाले। कोई ऐसा नहीं लगा कि एक प्लेयर सबसे ज्यादा वो इम्पैक्ट क्रिएट किए हो। डैमेज की भी अगर आप बात करें, बिल्कुल बेहतर वो यहाँ पे ओवन रहेंगे जो कि 600 के भी ऊपर वो डैमेज अपने आप को लेके जाने में कामयाब हुए। पीएमडब्ल्यू आईजीएल की भी बात की जाए तो उन्होंने भी अच्छे खासे डैमेज यहाँ पे ढूंढे। तो ओवरऑल कलिंगा स्पोर्ट्स रन बहुत प्यारा रहा इनके लिए और इसी क्रम में अब हम उम्मीद करेंगे कि जब ये क्वार्टर फाइनल में अब यहाँ से जा रहे हैं इसी तरीके का वहां पे